गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। बीपीएससी ने एडीओ एग्जाम रद्द क्यों किया? उसके आगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी एग्जाम रद्द किया गया। बीपीएससी में ईमानदारी रातों रात जाग गया क्या? क्या हुआ ऐसा? बड़ा प्रश्न यही है कि कल तक बीपीएससी ये मानने को तैयार नहीं था कि पेपर लीक हुआ है, तो बच्चों के पास आंसर पहले कैसे पहुंच जाता है? ईओयू के एसआईटी के गठन के बाद जो सामने आई है चीजें वो यही आई है कि क्वेश्चन पेपर आउट था और इसके बाद बच्चों को जो आंसर दिया गया वो सवेरे 7 बजे ही दे दिया गया। अब कुछ बच्चों को जो 30 लाख तक डील हुआ था, 35 लाख तक डील हुआ था, उनको तो पता ही नहीं चला था एबीसीडी में से कौन हो सकता, तो चिट्टे लेके चले गए एग्जाम हॉल के अंदर। उसका बानगी आपने देखा, शुरू दिन से ही देखा। बात यह है ना कि आप अगर ईमानदार होते हैं तो दिखना भी चाहिए, लेकिन शुरू से ही करप्शन दिख रहा है। साई एजुकेयर को आपने टेंडर दिया और कंटिन्यू रखा, जबकि उसको ब्लैक लिस्टेड एक संस्था द्वारा कर दिया गया है, तो ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लगता है। और जब कॉलर पकड़ाने लगता है ना अधिकारी का, तभी सुगुगाहट तेज होता है, और वही सुगुगाहट का नाम है बीपीएससी रद्द होना। मैं आपसे सिंपल सा बात कहता हूं कि योग्यता का चयन होना चाहिए। अयोग्य व्यक्ति अगर सिस्टम में जाएंगे ना तो वो करप्शन ही करेंगे, वो ईमानदारी नहीं बरतेंगे। योग्यता में ही ईमानदारी छुपा होता है, चोरी में ईमानदारी नहीं छिपा होता है। तो बीपीएससी ने सारी चीजों को पर्दा डालते हुए ये ऑप्शन को लाया पहले कि भैया बातचीत ना हो, फिर उन्होंने वो आप पीटी और मेंस की बात की है, इसके बाद भी करप्शन नहीं होगा, ये कौन कह सकता है? शुद्धता बरतना चाहिए, पारदर्शिता बरतना चाहिए, सभी को साथ लेकर चलना चाहिए, और मैं यह विश्वास करता हूं कि बीपीएससी आगे इस पर ध्यान देगा।